नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोर ऑफ बुक्स पर, जहां हम किताबों के अंदर छुपे हुए अनमोल विचारों और कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो रिश्तों और लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। इस किताब के लेखक मार्क रेक्लो ने बताया है कि कैसे हम अपनी बातों और व्यवहार से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ अ स्माइल। अर्जुन एक इंट्रोवर्ट लड़का जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब मुंबई में अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की थी। उसका सपना था एक अच्छा करियर बनाना, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस नए शहर और नए माहौल से घबराया हुआ था। ऑफिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अंग्रेजी बोलते लोग और उनकी चमकती हुई पर्सनालिटी उसे डराती थी। वो हमेशा खुद को काम में ही डूबा रखता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, आंखों में आंखें डालकर बात करना तो दूर की बात थी, और मुस्कान तो उसने कभी किसी को दी ही नहीं थी। हर दिन उसका वही रूटीन था, समय से ऑफिस पहुंचना, अपने लैपटॉप पर घुसे रहना, लंच अकेले खाना और बिना किसी से बात किए चुपचाप घर लौट आना। पहले हफ्ते की परफॉर्मेंस मीटिंग में उसके मैनेजर मिस्टर तनेजा ने कहा, अर्जुन, तुम अपना काम अच्छे से करते हो, लेकिन तुम अप्रोचेबल नहीं लगते। थोड़ा मुस्कुराया करो, लोग तुम्हारे साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी शॉक हुई। उसे कभी नहीं लगा था कि एक मुस्कान किसी को इतना बदल सकती है। वो उसी रात अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अर्जुन का मन भी थोड़ा भारी था। उसने बस यूं ही अपने फोन से यूट्यूब खोल लिया और सर्च किया, हाउ टू कनेक्ट बेटर विद पीपल। और तभी उसे एक वीडियो मिला, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बाय मार्क रेक्लो। वीडियो की शुरुआत में ही वो लाइन थी, स्माइल, इट्स द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टूल टू अट्रैक्ट पीपल। उसने सोचा, क्या एक मुस्कान इतनी असरदार हो सकती है? अगली सुबह अर्जुन ने सोचा कि आज कुछ अलग करना चाहिए। उसने पहली बार खुद को अच्छे से तैयार किया, बाल अच्छे से बनाए, शर्ट की सिलवटें ठीक की और फिर खुद को आईने में देखा। उसने खुद से कहा, आज बस मुस्कुराओ और देखो क्या होता है। ऑफिस के लिफ्ट में, जहां पहले वो हमेशा चुप रहता था, उसने आज अपनी टीम की एक लड़की काव्य से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। काव्य थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मॉर्निंग अर्जुन। वो पल छोटा था, लेकिन अर्जुन के लिए बहुत बड़ा था। लंच टाइम में काव्य ने उसे देखा और कहा, तुम अकेले लंच करते हो? चलो साथ चलते हैं। अर्जुन को यह कुछ नया लगा, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। अब वो अकेला नहीं था। उसके बाद से ही चीजें बदलने लगी। लोग उससे बात करने लगे, चाय की ब्रेक्स में उसे बुलाने लगे और अर्जुन भी अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। लेखक मार्क रेक्लो इस चैप्टर में लिखते हैं, अ स्माइल इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टूल टू अट्रैक्ट पीपल। मुस्कान एक ऐसी ताकत है जो लोगों को आरामदायक और सुरक्षित महसूस कराती है। चैप्टर 2, यूज पीपल्स नेम्स। अर्जुन ने अब मुस्कान की ताकत को महसूस कर लिया था। धीरे धीरे वो और अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा था। लेकिन अब उसे एक और बात समझ में आई, नाम का जादू। एक दिन जब वो लंच पर जा रहा था, उसने देखा कि उसकी टीम के सभी लोग आपस में एक दूसरे के नाम से बात कर रहे थे। काव्य, विक्रम, तनेजा सर, सभी एक दूसरे को आराम से और प्यार से नाम से पुकार रहे थे। अर्जुन को यह देखकर कुछ अलग ही लगा। वो याद करता है कि स्कूल में जब टीचर उसका नाम पुकारती थी तो वो खुद को और ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस करता था। उसने सोचा, क्या यह तरीका ऑफिस में भी काम कर सकता है? अर्जुन ने तय किया कि अब वो भी किसी का नाम पुकारने में शर्माएगा नहीं। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने अपनी टीम के कुछ लोगों के नामों का ध्यान रखा और फिर उनसे सीधे बात की। पहला नाम विक्रम का था। अर्जुन ने कहा, विक्रम, तुम्हारा कल का आइडिया बहुत अच्छा था,
तुमने बहुत सही सोचा, विक्रम ने सराहा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थैंक्स अर्जुन, अच्छा लगा तुम्हें ये पसंद आया। अर्जुन को महसूस हुआ कि नाम पुकारने से एक अच्छा कनेक्शन बनता है। फिर अगले दिन अर्जुन ने काव्य से कहा, काव्य, तुमने जो मीटिंग में पॉइंट उठाया वो बहुत हेल्पफुल था। काव्य का चेहरा खिल उठा। उसने जवाब दिया, थैंक्स अर्जुन, मुझे लगा था कि ये तुम भी नोटिस करोगे। अब अर्जुन को समझ में आने लगा था कि किसी का नाम पुकारने से न सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित होता है, बल्कि वो खुद को भी ज्यादा वैल्यूड महसूस करते हैं। अर्जुन के लिए ये एक नया तरीका था रिश्तों को बेहतर बनाने का। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उनका सम्मान किया जा रहा है। यही कारण था कि अर्जुन ने अपनी टीम के साथ और भी अच्छे रिश्ते बनाए। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। जब आप किसी का नाम पुकारते हैं तो आप उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। उनका नाम उन्हें सम्मान का प्रतीक लगता है। चैप्टर 3, बी अ गुड लिसनर। अर्जुन अब ऑफिस में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा था, लेकिन उसे अभी भी एक और चीज की कमी महसूस हो रही थी, सुनने की कला। वो अब लोगों से बात तो करता था, मुस्कुराता भी था और नाम से भी उन्हें पुकारता था, लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर पा रहा था वो थी ध्यान से सुनना। उसकी आदत थी कि जब कोई उसे कुछ बताता तो वो जल्दी से अपनी राय देने लगता या अपनी बात रखने की कोशिश करता। उसे लगता था कि लोग उसकी राय सुनने में रुचि रखते हैं, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि अच्छे रिश्तों के लिए सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। एक दिन अर्जुन अपनी टीम के एक सदस्य रवि के साथ काम कर रहा था। रवि ने अर्जुन से कुछ बात की, लेकिन अर्जुन खुद को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा था। वो बस हाँ में हाँ मिला रहा था और सोच रहा था कि उसके पास क्या आइडिया है जो उसे आगे बताना चाहिए। रवि ने कुछ देर बाद कहा, अर्जुन, तुम सुन नहीं रहे हो, क्या तुम समझ पाए हो? अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि क्या सच में मैंने उसे ठीक से नहीं सुना। वो सोचने लगा कि अगर वो वाकई अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है तो उसे सुनना आना चाहिए। इसलिए उसने अगले दिन से एक नया तरीका अपनाया। जब कोई उसे कुछ बताता तो वो पूरी तरह से ध्यान देता और सिर्फ सुनता। वो इस दौरान अपनी राय देने की बजाय व्यक्ति के विचारों को समझने की कोशिश करता। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि किसी को सुनने से न सिर्फ उनका सम्मान बढ़ता है, बल्कि उन्हें लगता है कि आप उनके बारे में सच में परवाह करते हैं। अब अर्जुन को यह बात समझ में आने लगी थी कि सुनना एक कला है जो न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि आप पर भी लोगों का भरोसा बढ़ाती है। अर्जुन अब और भी कनेक्टेड महसूस करता था अपनी टीम के साथ, क्योंकि अब वो सिर्फ बोलने के बजाय उनका पूरा ध्यान सुनने में लगाता था। वो अब ये समझ चुका था कि सुनना बोलने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स यू कैन डेवलप। इट शोज रिस्पेक्ट, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मेक्स पीपल फील अंडरस्टूड। अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। ये सम्मान, विश्वास और समझ का प्रतीक है। चैप्टर 4, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट्स। अर्जुन अब एक बेहतर श्रोता बन चुका था और उसे यह समझ में आने लगा था कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि दूसरों के रुचियों के बारे में बात करना भी जरूरी है। एक दिन अर्जुन को अपनी टीम के एक सदस्य मनीष से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर बात करनी थी, लेकिन अर्जुन को यह जानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मनीष को क्या पसंद है, उसकी रुचियां क्या है और वो किस तरह की बातें करना पसंद करेगा। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे मनीष से बेहतर कनेक्ट करना है तो मुझे उसकी रुचियों के बारे में बात करनी होगी। फिर उसने मन में एक विचार किया, क्यों न वह मनीष से उसकी पसंद नापसंद के बारे में बात करे और उसके शौक को समझे। अर्जुन ने शुरुआत की, मनीष, मैं जानता हूं कि तुम अक्सर क्रिकेट मैच देखते हो, तुम्हें किस टीम को सपोर्ट करना पसंद है? यह सवाल सुनकर मनीष थोड़ी हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, ओह, तुमने सही पहचाना, मुझे भारत की टीम बहुत पसंद है, खासकर विराट कोहली। इस बातचीत ने तुरंत मनीष का दिल खोल दिया। अब वो अर्जुन के साथ और भी ज्यादा खुलकर बात करने लगा। कुछ ही समय में अर्जुन ने यह महसूस किया कि दूसरों की रुचियों के बारे में बात करने से
एक गहरी समझ बनती है और वो व्यक्ति खुद को आरामदायक महसूस करता है। अर्जुन ने इस नए तरीके से और भी लोगों से बात करना शुरू किया। अब जब भी वो किसी से मिलता तो वो पहले उनके शौक और रुचियों के बारे में बात करता। इससे उसे न सिर्फ उनके साथ बेहतर कनेक्ट होने में मदद मिली, बल्कि लोगों ने भी उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, पीपल आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड देयर ओन इंटरेस्ट्स। स्पीक टू देम इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स एंड यू विल इंस्टेंटली बिल्ड रैपोर्ट। लोग अपनी रुचियों और पसंदों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप उनकी रुचियों की बात करते हैं तो आप एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। चैप्टर 5, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। अर्जुन ने अब बहुत सी चीजें सीख ली थी, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। एक दिन अर्जुन को एक मीटिंग में अपने सहयोगी ऋतु से बात करनी थी। ऋतु नई थी और उसे अभी कुछ चीजों में मदद की जरूरत थी। अर्जुन ने देखा कि वो थोड़ी घबराई हुई थी। शायद उसे अपना योगदान दिखाने में संकोच हो रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं उसे महत्व दूं तो शायद वो खुलकर अपनी राय रख पाएगी और अपना योगदान दे सकेगी। अर्जुन ने ऋतु से विनम्रता से कहा, ऋतु, मैंने तुम्हारे पिछले प्रोजेक्ट का काम देखा था। वो बहुत अच्छा था। तुम्हारा तरीका बहुत प्रभावशाली था। यह सुनकर ऋतु का चेहरा चमक उठा। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन ने उसकी मेहनत की सराहना की थी। अब वो ज्यादा आत्मविश्वास से अपनी बात रखने लगी। अर्जुन ने भी यह जाना कि जब आप किसी को अहमियत देते हैं तो वो व्यक्ति खुद को ज्यादा सम्मानित और प्रेरित महसूस करता है। इससे न सिर्फ ऋतु को प्रोत्साहन मिला, बल्कि अर्जुन ने भी देखा कि उसकी टीम के बाकी सदस्य उसे ज्यादा खुलकर और सम्मान के साथ बात करने लगे थे। अब अर्जुन ने तय किया कि वो हमेशा अपने साथी कर्मचारियों और टीम के अन्य सदस्यों को महत्व देगा। अर्जुन का मानना था कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना सिर्फ उनकी आत्ममूल्यता को बढ़ाता है, बल्कि इससे आप एक सशक्त और प्रेरणादायक टीम भी बना सकते हैं। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, पीपल वॉन्ट टू फील इंपॉर्टेंट। इफ यू मेक देम फील दैट वे, दे विल बी ड्रॉन टू यू। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। चैप्टर 6, स्माइल। अर्जुन अब काफी बदलाव महसूस करने लगा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि मुस्कान की ताकत कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। वो पहले सोचता था कि मुस्कुराना सिर्फ एक साधारण आदत है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि मुस्कान के पीछे एक गहरी प्रभावशाली शक्ति छुपी हुई है। एक दिन अर्जुन ऑफिस में मीटिंग के लिए जा रहा था। वो थोड़ा चिंतित था क्योंकि मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने थे और वो जानता था कि टीम के कुछ सदस्य शायद नर्वस या परेशान हो सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं थोड़ा मुस्कुरा दूं तो शायद माहौल हल्का हो जाएगा और लोग खुद को ज्यादा आरामदायक महसूस करेंगे। वो मीटिंग रूम में घुसा और बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए सभी से बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। उसकी मुस्कान ने मीटिंग की शुरुआत को एक हल्की और सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। सभी लोग कुछ पल के लिए चौंके, लेकिन फिर धीरे धीरे वे भी मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मुस्कान ने सबका मूड बेहतर कर दिया था और एक अच्छा माहौल बन गया था। एक अन्य दिन अर्जुन को एक मुश्किल ग्राहक से बात करनी थी। ग्राहक का चेहरा तंग और चिंता से भरा हुआ था, लेकिन अर्जुन ने बिना देर किए उसे एक गर्म मुस्कान दी और कहा, हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? आई होप वी कैन मेक दिस वर्क आउट फॉर यू। उसकी मुस्कान ने ग्राहक का रुख बदल दिया। ग्राहक ने थोड़ी देर में खुद को आरामदायक महसूस किया और बातचीत की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की। अर्जुन ने महसूस किया कि मुस्कान न सिर्फ एक साधारण इशारा है, बल्कि ये एक शक्ति है जो किसी भी रिश्ते या बातचीत को तुरंत बदल सकती है। मुस्कान से वातावरण हल्का हो जाता है, लोग आपसे जुड़ते हैं और आपके साथ बात करना ज्यादा आसान और सुखद होता है। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, A smile is the easiest way to make people feel comfortable and welcomed. It makes you approachable and creates an instant bond. मुस्कान से आप लोगों को आरामदायक और स्वागतपूर्ण महसूस कराते हैं। यह आपको सुलभ बनाता है और तुरंत एक संबंध स्थापित करता है। Chapter 7. Remember that a person's name is, to that person, the sweetest sound. अर्जुन ने अब तक कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थी।
और अब उसे एक और महत्वपूर्ण सबक मिला, व्यक्ति का नाम। अर्जुन को समझ में आ गया था कि एक व्यक्ति का नाम उसे सबसे प्यारी आवाज लगता है। ये एक ऐसी सरल बात थी जिसे अर्जुन ने कभी ज्यादा ध्यान से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि नाम का सही से उपयोग रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। एक दिन अर्जुन को एक पुराने क्लाइंट सुरेश से मिलने जाना था। वो क्लाइंट थोड़ा कठोर और व्यस्त था और अर्जुन जानता था कि उसे अच्छी छाप छोड़ने के लिए उसे कोई खास तरीका अपनाना होगा। अर्जुन ने तय किया कि वो इस बार सुरेश का नाम बार बार सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सुरेश, इट्स ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। I've heard a lot about your work। सिर्फ नाम का उल्लेख करना ही काफी था। सुरेश ने तुरंत अपना चेहरा हल्का किया और उसका मूड बदल गया। उसे यह महसूस हुआ कि अर्जुन ने न सिर्फ उसे नाम से पुकारा, बल्कि उसकी इज्जत की। यही नहीं, अर्जुन ने आगे भी उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, सुरेश, आई एम श्योर वी कैन वर्क टुगेदर एंड कम अप विद समथिंग दैट सूट्स बोथ ऑफ अस। इस छोटी सी बात ने अर्जुन को सुरेश के साथ एक अच्छे संबंध की नींव रखने में मदद की। अब सुरेश अर्जुन के साथ और भी खुलकर बात करने लगा। अर्जुन ने यह सीखा कि नाम का सही इस्तेमाल न सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मानित करता है, बल्कि वो व्यक्ति खुद को विशेष और महत्वपूर्ण महसूस करता है। अर्जुन ने इस बात को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। अब वो हर किसी को उनके नाम से पुकारता था, चाहे वो क्लाइंट हो या टीम का सदस्य। उसे एहसास हुआ कि यह साधारण तरीका लोगों को एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव महसूस कराता है। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, द स्वीटेस्ट साउंड टू अ पर्सन इज द साउंड ऑफ देयर ओन नेम। इट शोज रिस्पेक्ट एंड मेक्स देम फील इंपॉर्टेंट। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी नाम से सुनने की आवाज सबसे प्यारी होती है। यह सम्मान को दर्शाता है और व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। चैप्टर 8, बी इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अर्जुन ने अब तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा था, लेकिन एक बात और थी जिसे वो अब पूरी तरह से समझ चुका था, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाना। वो जानता था कि यदि आप किसी से वास्तव में दिलचस्पी लेते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपकी ओर आकर्षित होता है। एक दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्त विक्रम से मिलने गया। विक्रम एक बिजनेसमैन था और उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ नया चल रहा था, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि वो अक्सर अपने काम के बारे में बहुत कम बात करता था। इस बार अर्जुन ने सोचा कि वो विक्रम के बारे में कुछ और जानेगा, ताकि वो उसे ये महसूस करा सके कि वो उसकी रुचियों और विचारों में दिलचस्पी रखता है। अर्जुन ने विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारा बिजनेस मॉडल बहुत आकर्षक लगता है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकते हो? मुझे ये जानने में सच में दिलचस्पी है कि तुम इसे कैसे सफल बना रहे हो। विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वेल, मुझे खुशी है कि तुम इससे रुचि रखते हो। मैंने कुछ नई रणनीतियां अपनाई हैं जिनसे हमारा काम और बढ़ा है। अर्जुन ने पूरी तरह से विक्रम की बातों पर ध्यान दिया, उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और उसकी सफलता के बारे में और सवाल पूछे। इससे विक्रम को यह महसूस हुआ कि अर्जुन सच में उसके बारे में जानने और समझने में रुचि रखता था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुलकर बात करने लगा। अर्जुन ने यह महसूस किया कि दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाना न सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस कराता है, बल्कि ये एक गहरा संबंध भी बनाता है। लोग तब तक एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक वे एक दूसरे के विचारों, इच्छाओं और जरूरतों में दिलचस्पी न दिखाएं। इस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में यह बात अपनाई कि वो हमेशा दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएगा। किसी से मिलने पर वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बात करेगा, बल्कि उन्हें सुनने और समझने की कोशिश करेगा। इससे उसने पाया कि रिश्ते और भी मजबूत और सार्थक बन गए थे। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स इज शोइंग अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। पीपल लव टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर पैशंस। रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं। लोग अपनी बातों और शौक के बारे में बात करना पसंद करते हैं। चैप्टर 9, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स नीड्स। अर्जुन ने अब तक कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थी, लेकिन अब एक और जरूरी बात थी जो उसे और भी गहरे रिश्ते बनाने में मदद कर सकती थी।
दूसरे व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से बात करना। अर्जुन ने महसूस किया कि जब आप किसी से बात करते हैं तो अगर आप उसकी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचकर बात करते हैं तो वो व्यक्ति खुद को समझा हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करता है। एक दिन अर्जुन को नेहा, एक क्लाइंट, से एक बड़ी परियोजना पर चर्चा करनी थी। अर्जुन जानता था कि नेहा को इस परियोजना के बारे में कई तरह की चिंता थी, खासकर समय सीमा और लागत के बारे में। जब अर्जुन ने मीटिंग शुरू की तो उसने नेहा से सीधे तौर पर नहीं पूछा कि वो क्या चाहती थी। इसके बजाय उसने सोचा कि अगर वो नेहा की जरूरतों के हिसाब से बात करेगा तो शायद उसे बेहतर तरीके से समझ सकेगा। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, नेहा, मुझे ये समझने में दिलचस्पी है कि आपके लिए इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम जरूरतें क्या हैं? क्या आपको किसी विशेष समय सीमा या बजट में काम करना है? नेहा ने कुछ समय सोचा और फिर अपने विचार साझा किए। मैं चाहती हूं कि हम समय पर काम पूरा करें, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, और बजट भी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हमें लागत को नियंत्रित रखना है। अब अर्जुन ने समझ लिया कि नेहा के लिए समय और बजट सबसे जरूरी थे। उसने फिर उसी दिशा में बात की। समझ गया नेहा, हम आपके बजट और समय सीमा के अनुसार ही काम करेंगे, ताकि आप निश्चिंत रह सके कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर नेहा को राहत मिली। उसे यह महसूस हुआ कि अर्जुन ने उसकी जरूरतों को पहले समझा और फिर उसी के हिसाब से समाधान पेश किया। इस तरह से अर्जुन ने न केवल नेहा के साथ विश्वास का संबंध स्थापित किया, बल्कि उसे यह भी महसूस कराया कि वो उसकी प्राथमिकताओं को महत्व देता है। अर्जुन ने अब यह सीखा कि जब आप दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को समझकर बात करते हैं तो आप न सिर्फ उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, बल्कि आप उन्हें एक अधिक व्यक्तिगत और उपयुक्त समाधान भी दे सकते हैं। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, टू कनेक्ट विद पीपल you need to talk in terms of their needs. When you show that you understand what they need, you build a stronger relationship. लोगों से जुड़ने के लिए आपको उनकी जरूरतों के हिसाब से बात करनी चाहिए। जब आप यह दिखाते हैं कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं तो आप एक मजबूत संबंध बनाते हैं। चैप्टर 10, मेक द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। अर्जुन ने अब तक बहुत कुछ सीखा था और अब वो समझ गया था कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल बात करना और जरूरतों को समझना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह थी कि आपको सामने वाले को आरामदायक महसूस कराना होता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि जब कोई व्यक्ति आराम से महसूस करता है तो वो अपनी असलियत को सामने ला पाता है और रिश्ते भी स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन को एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में जाना था, जिसमें उसे एक बड़े क्लाइंट मिस्टर शर्मा से मिलना था। यह मीटिंग काफी तनावपूर्ण हो सकती थी, क्योंकि क्लाइंट के पास कई सवाल थे और वो आमतौर पर काफी कठोर था। लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर वो मिस्टर शर्मा को आरामदायक महसूस करवा सका तो मीटिंग सफल हो सकती है। अर्जुन ने मीटिंग से पहले ही सोच लिया था कि वो सबसे पहले मिस्टर शर्मा का स्वागत बहुत अच्छे से करेगा और उसे ऐसा महसूस कराएगा कि वो आराम से बातचीत कर सकता है। जैसे ही मिस्टर शर्मा कमरे में आया, अर्जुन ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और कहा, मिस्टर शर्मा, बहुत खुशी हुई आपको मिलकर। कृपया बैठें, आपको कुछ पीना है? अर्जुन ने उसे पहले से तय की गई किसी भी व्यापारिक बातों से पहले खुद को आरामदायक और स्वागत योग्य माहौल में प्रस्तुत किया। उसने बातचीत की शुरुआत मिस्टर शर्मा के पसंदीदा विषय से की, जैसे उसकी यात्रा और अनुभव। मिस्टर शर्मा, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक बहुत शानदार यात्रा की थी। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यह सवाल सुनकर मिस्टर शर्मा थोड़ा नरम पड़ा और उसने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। अर्जुन ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कभी भी उसे नीचा या दबाव में महसूस नहीं होने दिया। वो बस उसकी बातों को सुनते हुए अच्छा संवाद करता रहा। धीरे धीरे मिस्टर शर्मा ने अपनी ज्यादातर चिंताओं और सवालों को अर्जुन से साझा किया। वो अब खुलकर बात कर रहा था और मीटिंग का माहौल पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो चुका था। अर्जुन ने ध्यान रखा कि वो न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से काम करे, बल्कि मिस्टर शर्मा को पूरी तरह आरामदायक महसूस कराए। इस तरह से मीटिंग एक सुखद अनुभव बन गई और दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बन गया। अर्जुन ने सीखा कि अगर आप सामने वाले को शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक महसूस कराते हैं
तो वो अपनी असलियत को दिखाने और अच्छे निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। और यही विश्वास और सहयोग का असली आधार होता है। लेखक मार्क रेक्लॉ इस चैप्टर में लिखते हैं, When you make the other person feel comfortable and relaxed, you are building trust and creating an environment where they can open up and be themselves. जब आप सामने वाले को आरामदायक और सहज महसूस कराते हैं, तो आप विश्वास बना रहे होते हैं और एक ऐसा माहौल बना रहे होते हैं जिसमें वो व्यक्ति खुलकर अपनी बात कह सकता है और अपने असली विचार व्यक्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट से प्रेरित। उम्मीद है कि आपको ये कहानी और किताब के विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सके। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.